हर हर महादेव। बिना कोई दवाई खाए और नेचुरली अगर आपकी जो भूख है वो सीमित होने लगे ना, जैसे आप 3 टाइम खाते थे या 4 टाइम खाते थे पर बिना किसी दवाई के, और अगर वो आपकी भूख कंट्रोल हो गई है और आपकी खाने की इच्छा ना कम हो गई है, तो ये समझ लो कि आप नारायण के करीब हो। आप नारायण के करीब हो। ये बहुत ही कम लोगों के साथ होता है, जिनको ज्यादातर खाने की इच्छा होती रहती है ना, तो वो उतने ही दूर होते जाते हैं। जितना कम खाओगे, और ये आपके करने से नहीं होगा, ये नहीं कि दवाई खाई या जिम कर लिया या आजकल बहुत सी चीजें चल रही हैं जिससे भूख कम हो जाती है, लेकिन उसके बिना जब आपके साथ ये सब होता है ना, तो समझ लो कि ईश्वर का हाथ आपके सिर के ऊपर है। प्यास सीमित हो जाती है उसमें, भूख सीमित हो जाती है। आप 3-3 जगह की बजाय आप एक टाइम खाना पसंद करोगे, और चाय पी ली, उसके साथ भी थोड़ा बहुत चीज लेना शुरू पसंद करोगे, जैसे बिस्किट ले लिया या थोड़ी सी नमकीन ले ली बस। ये नहीं कि आप डेली जो 3-4 समोसे खाते थे या भर भर के जलेबियां खाते थे, वो खाना आपका ना कम हो जाएगा। फिर आप सीमित उसमें खाओगे। जैसे 4 रोटी खा रहे थे तो 4 रोटी खाओगे, लेकिन एक ही टाइम खाओगे, 2 टाइम की जगह खाना। तो इससे क्या होता है कि आप नारायण के करीब होते हो, आप ईश्वर के करीब जा रहे होते हो। जिनको निर्वाणा भी मिलने वाला होता है ना, उनको भी आने मतलब टाइम में बड़ा हर चीज उन्हें ना मीठी लगने लग जाती है। और बहुत बार थोड़ा सा मीठा खाने का दिल करता है ना, तो वो नारायण की वजह से ही होता है। और जब ये चीजें होने लग जाती है ना, तो ये समझ लो कि आपके अंदर जो शक्तियों का बैलेंस है वो बनना शुरू हो गया है। तो समय बहुत थोड़ा रह जाता है फिर। तो जितना हो सके नारायण की आराधना करनी चाहिए ऐसे में। श्रीमद् भागवत महापुराण करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करने की आदत डालो। तो जब ये सब महसूस करने लगोगे ना, कम खाने की आदत हो जाएगी, कम प्यास लगेगी, गला नहीं सूखेगा। जिनके ऊपर डार्क एंटिटीज का या कोई कर्स उन पे चल रहा होता है ना, तो उनका गला ज्यादा सूखता है, उन्हें स्मेल्स ज्यादा आती हैं। फिर क्या होता है कि उसमें परेशानी तब होती है जब वो आपके मतलब ओरा को डिस्टर्ब कर देती है। कई लोगों से हम बात करते हैं ना, तो उनका ओरा इतना खराब होता है कि वो आपका भी ओरा खराब कर देते हैं।
इस समय में लोगों का मतलब इतना डिस्टर्ब हुआ पड़ा है ना कि किसी से मतलब फ़ोन पे भी बात करना मुश्किल ही हो गया है। क्योंकि उनका जो हो रहा है ना वो इतना गंदा हुआ पड़ा है लोगों का। उनका जो चलने का रास्ता है वो गलत हुआ पड़ा है। लोग सोचते हैं कि मंदिरों में गए, पूजा करी, बस हो गया। नहीं होता है। जो ये पुराण है ना, ये आपको अंदर से आपकी ना इतने स्वच्छ बना देगा ना आपको, कि आपको सामने वाले की नेगेटिविटी ना वैसे ही नज़र आने लगेगी। तो ये जो है ना, ये आत्मा में रमती हैं चीज़ें, और ये ही साथ जाती हैं सोल के। ये जब रमनी शुरू हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। सारी जगह पर ध्यान न देकर घर में बैठकर अगर आप अपनी सोल पे वर्क करो ना, तो बहुत सी काम कर पाओगे अच्छे से। ज़्यादा नहीं, मुझे ये शक्ति चाहिए, मुझे ये साधना करनी है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है। लोग इन्हीं इन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। ठीक है। मैं शक्तियों के पीछे कभी नहीं भागी हूँ। जो भी शक्ति जागृत हुई है ना, या जो भी कुछ शक्ति मिली है, वो सब शिव की कृपा से हुआ है। लेकिन ये कब होता है? जब आप स्वच्छ और निर्मल बनते हो। अपने आप को 24 घंटे के अंदर ना, मतलब कोशिश करो कि झूठ ना बोलो। एक एक दिन मतलब अपना ऐसे निकालो, बिना झूठ बोले। तो जीवन में ना फर्क खुद ही देखोगे। मन से छल निकाल दो। आज काल भैरव का दिन है। बड़े प्यारे बाबा हैं, बहुत प्यारे बाबा हैं। अगर इनसे प्यार नहीं भी मांगोगे ना, तो भी प्यार देते हैं। ये रक्षा करते हैं, ये प्योर करते हैं आपकी सोल को। ये छल कपट ना निकाल देते हैं। आपके अंदर का सारा छल कपट निकाल देंगे। और अगर ये आपके ईस्ट हैं, और समझ लो कि आपके ईस्ट के आपके पर कृपा है कि नहीं है, ये देखने के लिए, तो आप झूठ नहीं बोलोगे। कई लोगों के ये ईस्ट है, लेकिन वो झूठ बोल रहे हैं। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि काल भैरव का हाथ नहीं है उनके सिर पे। तो ये बोल देने से कि मैं काल भैरव उसके ईस्ट है, और वो झूठ बोल रहा है पूरा परिवार। ठीक है। वो डेली कुछ ना कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो काल भैरव का असर नहीं है। क्योंकि जहां काल भैरव का असर आ गया, आप प्योर हो जाओगे। मंदिर में लोग जाते हैं ना, कि हम वहां जाके कर आते हैं। हम उनका ये कर्म खराब हो रहा है, तो वो दूसरे मंदिर पहुंच जाते हैं। फिर उनका कुछ कोई कोई कर्म खराब हो रहा होता है, तो वो कालका मंदिर पहुंच जाते हैं। कालका देवी भी ऐसी ही हैं, और काल भैरव भी ऐसे ही हैं। ये आपको ना अंदर से प्योर बनाते हैं। काल भैरव तो ज्यादातर आपके अंदर के सारे अवगुण निकालने में ये बहुत बड़ी मदद करते हैं। अगर आप सच्चे उससे चलोगे तब। जहां आप सच्चे नहीं हो, ये आपका साथ नहीं देंगे, चाहे ये आपके ईस्ट हैं। इसके लिए आपको सच्चा होना पड़ेगा। अगर काल भैरव का प्यार चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, और आप चाहते हो कि वो आपकी सोल को प्योर बनाए, तो वो काम तभी करेंगे जब आप सच बोलोगे। हमेशा झूठ मत बोलो, सच बोलो। जो आप महसूस कर रहे हो ना,
सच बोलो, लोग अंदर कुछ होती है बातें, बाहर कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और ही होता है। तो ऐसा दिखाते हैं लोग सब, ज्यादातर का मैंने ऐसे ही देखा है, लोगों का व्यवहार ऐसे ही है। तो जहां आपने सच बोलना शुरू कर दिया ना, तो वहां समझ लो कि काल भैरव आपका साथ देना शुरू कर देंगे। वरना आप कितने ही नारियल फोड़ लो इनके मंदिर में जाके, आपका कुछ नहीं मिलने वाला आपको। अब एक इनकी मूर्ति के आगे बैठ के ना, उसने साईं की मूर्ति भी रख रखी है, और वहां बैठ के वो तंत्र क्रिया करता है लोगों के ऊपर। तो अब उस लोगों को तो वो नुकसान पहुंचा रहा है, अब उसे खेल लग रहा है। तो काल भैरव ने उसका क्या असर किया होगा वो तो यही जानते हैं, लेकिन कभी भी शक्ति के आगे आप चोड़े मत हो। उनके आगे आप चोड़े हो गए तो वो चोड़ापन निकाल देते हैं फिर सारा। घमंड को तो